Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video we will solve exercise 12.1 question 1 to 6. तो सबसे पहले हमारे पास जो 12 चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कराना चाहूंगा कि रेशियो क्या होता है. ये हमारे पास है रेशियो जो मैंने लिखा है. रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई टू लाइक टर्म्स दी है उसको जो है मतलब डिवाइड करना रेशियो कहलाता है. जैसे कि कोई दो नंबर है हमारे पास 2 और 7. जब हम इसको डिवाइड करते हैं टू लाइक टर्म्स तो हम लिखते हैं 2/7. तो उसको हम लिख सकते हैं 2:7. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टू लाइक टर्म्स को डिवाइड करना ही रेशियो कहलाता है. तो यानी कि रेशियो का जो सिंबल है वो हमारे पास जो है इस तरह से होता है. और दूसरा जो इसमें वर्ड आ रहा है वो है प्रोपोर्शन. अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोपोर्शन क्या होता है. अब प्रोपोर्शन जो है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा जब आपके पास रेशियो दिए होते हैं वो जब आपके पास इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन. जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई से भी 4 नंबर्स ले लेता हूँ 2, 4, 3 और 6. मैंने ये नंबर्स ले लिए हैं. तो अब देखिए जो फर्स्ट 2 नंबर है इनको मैं ले लेता हूँ 2:4. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोपोर्शन, इसका साइन है. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3:6. अब ये देखो इसका बन जाएगा 2/4 यानी कि ये इक्वल हो रहा है हमारे पास 3/6 के, क्योंकि जब मैं इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ. तो प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर आपके पास जो रेशियोज दिए हैं 2 या 2 से ज़्यादा, अगर आपके पास वो इक्वल फॉर्म में दिए हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन. और अगर आपके पास 2 नंबर दिए हैं उसको आपने जो है मतलब डिवाइड करके सॉल्व करना है तो उसको हम बोलते हैं रेशियो. तो चलिए अब सीधे ही हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 12.1. इसका हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व किए हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा टाइम जो है कम लग जाए और वीडियो छोटी सी बन जाए और जल्दी से आप इनको समझ पाए. तो क्वेश्चन आपके पास दिया है देयर आर 20 गर्ल्स. फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 12.1 का, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. तो हमारे पास जो है कितनी गर्ल्स दी है, 12 गर्ल्स दी है और 15 हमारे पास बॉयज दिए हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 15. तो इसमें हमने निकालना है टोटल स्टूडेंट सबसे पहले. तो टोटल स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35. उसके बाद इसमें हमारे पास ए पार्ट दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो हम सीधा लिख लेंगे ए का यहाँ पे साइन लगा के, यानी कि ए पार्ट कर लेते हैं. हम लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड रेशियो. आप चाहे तो बुक में जैसे लिखा है उस तरह से भी आप कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो हम सीधा लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, किस किस का पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी थी 20:15. तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 20/15. तो ये 5 से कट रहा है, 5 4s और 5 3s. तो हमारे पास ये बच जाएगा 4/3 विच इज इक्वल टू 4:3. और ये हो गया इसका आंसर. अब इसका बी पार्ट है. बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. अब इसमें रिक्वायर्ड रेशियो है तो हमारे पास गर्ल्स कितनी दी है, 20 दी है, और टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने दिए हैं वो 35 दिए हुए हैं. तो यानी कि हमने करना है 20:35. तो हम लिख लेंगे 20/35. तो ये भी 5 से कट हो जाएगा, 5 4s और 5 7s. तो हमारे पास न्यूमिनेटर में बच गया 4, डिनोमिनेटर में बच गया 7. तो इसका बन जाएगा 4:7. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं. क्वेश्चन हमारे पास दिया है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एक क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स है, 6 लाइक फुटबॉल. उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं
और 12 लाइक क्रिकेट, 12 जो है क्रिकेट लाइक करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जितने बचते हैं वो जो है टेनिस लाइक करते हैं। उसके बाद निकालना है इसमें रेशो। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 30, स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल कितने हो गए 6, स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट कितने हो गए 12, और स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, ये हमने निकालना है कितने लाइक करेंगे। तो क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स है 30, उसमें से हम माइनस करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं उन दोनों का सम। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास 18, तो 30 में से 18 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। तो यानी कि टेनिस जो है कितने बच्चे लाइक करते हैं, 12 बच्चे लाइक करते हैं। अगर हम 12 और ये 6 इन तीनों को प्लस करते तो हमारे पास टोटल कितना आता है 30 आता है। उसके बाद इसमें ए पार्ट इसने पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो मतलब हमारे पास क्या दिया है, फुटबॉल कितने लाइक करते हैं, फुटबॉल हमारे पास 6 लाइक करते हैं, और टेनिस कितने लाइक करते हैं 12। तो हम निकालेंगे 6:12, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है द रिक्वायर्ड रेशो। आप चाहे तो बुक से भी इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस का रेशो आपने निकालना है। तो 6:12, 6/12 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 6 के टेबल से दोनों 6 के नंबर से दोनों के दोनों जो है 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो कितना बच गया हमारे पास 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 1:2। नाउ इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि क्रिकेट कितने लाइक करते हैं। तो क्रिकेट हमारे पास करते हैं 12 लाइक, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो दिए थे 30। तो 12/30, तो हम ये इसको जो है 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 2s are और 6 5s are। तो हमारे पास बच गया 2/5 विच इज इक्वल टू 2:5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो है फिगर दी है, तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूं किस तरह की फिगर दी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया है। तो ये बाहर से जो है रेक्टेंगल है, ये हमारे पास इसको काउंट नहीं करना है, इसके अंदर जितनी भी फिगर है आपने वो काउंट करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास सर्कल्स है, देखिए 1 और 2, ये सर 2 सर्कल्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद ट्राइंगल है 1 2 एंड 3 ट्राइंगल्स दिए हैं, और 2 हमारे पास जो है स्क्वेयर्स दिए हुए हैं। तो इस पे मैंने जो है यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स मैंने अभी बताया आपको, हम कर देंगे इसमें कितने दिए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सर्कल्स दिए हैं हमारे पास 2, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास दिए हैं 3, और नंबर ऑफ स्क्वेयर्स दिए थे हमारे पास 2। तो टोटल फिगर्स कितनी होगी 7। अब इसमें जो है हमारे पास पूछा हुआ है, क्वेश्चन पे पूछा था कि हमारे पास रेशियो निकालना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। अब ट्राइंगल्स हमारे पास कितने हैं, 3 ट्राइंगल्स है, तो ये बन जाएगा 3 रेशो। और उसके बाद क्या पूछा था सर्कल का, तो सर्कल हमारे पास लिखा है 2। तो यानी कि हमारे पास बन जाएगा 3:2। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों प्राइम नंबर से, ये कैंसिल नहीं हो सकते, लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर ही एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा था नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमारे पास कितने हैं 2, और टोटल फिगर हमारे पास कितनी है 7 है। तो ये बन जाएगा सीधा ही 2:7। तो ये भी लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यही रहेगा इसका आंसर। अब जो सी है हमारे पास नंबर ऑफ सर्कल्स और टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो इसमें भी हमारे पास क्या दिया है, सर्कल के बारे में पूछा है। सर्कल्स हमारे पास कितने दिए हैं, हमारे पास सर्कल 2 दिया है, और टोटल फिगर हमारे पास 7 है। तो ये भी बनेगा 2:7। तो इसको भी लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ये हमारे पास बन गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर। तो 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक का नाम है हमीद, एक का नाम है अख्तर। इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और दूसरा करता है 12 किलोमीटर। तो यानी कि ये दोनों की स्पीड बन जाती है, क्योंकि स्पीड हम किस में लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम किलोमीटर पर आवर में। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसको हम डिवाइड करते हैं टाइम टेकन, तो वो हमारे पास बन जाती है स्पीड। तो स्पीड हमारे पास इसकी कितनी बन रही है 9, किसकी बन रही है हमीद की, और अख्तर की बन रही है 12।
तो इसमें सीधा ही पूछा कि रेशियो निकालना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 4, सीधा लिखेंगे इसमें द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 9:12। तो 9:12 इसको अपॉन में कर देंगे 9/12। तो ये जो है 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, 3 3 9, 3 4 12। हमारे पास बचता है 3/4 विच इज इक्वल टू 3:4। इसी बनेगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास मैंने बुक में ही सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है 15/18, तो यहाँ पे हमारे पास दिया था 6। तो हमने जो है क्या करना है, 6 के टेबल में जो है यानी कि 6 से डिवाइड करना है 18 को, या 6 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 3 से 15 को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ये 5, यानी कि 5 3 15, 6 3 18। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 6 2 12, यानी कि हमने जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बनाने हैं। 10/12। अब यहाँ पे देखिए 10 के टेबल में 25 नहीं आता, यानी कि 30 नहीं आता है 12 के टेबल में। तो हम यहाँ से लेंगे इसको 6 × 5, यानी कि 6 5 30 और 5 5 25। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन द फॉलोइंग। इसमें हमने रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट जो पार्ट हमारे पास दिया है वो दिया था 81:108। तो हम क्या कर देंगे, 81/108 कर देंगे। उसके बाद पहले हमने 9 से डिवाइड किया, 9 9 81, और यहाँ पे क्या है 12 9 108। उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 4 12। तो हमारे पास आ गया 3/4 विच इज इक्वल टू 3:4। और जो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया है वो दिया है 98:63। 98/63। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको जो है हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 से जा रहा है, 14 7 98 होते हैं और 7 9 होते हैं 63। तो ये हमारे पास आ गया 14/9। तो ये से लोएस्ट फ्रैक्शन में और कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो रेशो बनेगा हमारे पास 14:9। नाउ सी पार्ट है 33 किलोमीटर रेशो में लेना है 121 किलोमीटर में, यानी कि जब भी आपके पास रेशो जो है लाइक टर्म में है तो आपको किलोमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम डिवाइड करते हैं वो दोनों कट हो जाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 33/121। तो 11 से कटेगा, 11 3 और 11 होते हैं 121। तो इसका हमारे पास आ गया 3/11 विच इज इक्वल टू 3:11। और नेक्स्ट जो हमारे पास डी पार्ट इसका दिया है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पे मिनट्स नहीं लिखा है क्योंकि लाइक इसमें टर्म है, तो 30:45 भी मैंने लिखा है। तो इसका आंसर जो हम सॉल्व करेंगे तो 30/45 कर देंगे। पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 6 5 30 और 5 से काटेंगे, 9 5 45। उसके बाद 3 से कट कर दो, 3 2 6 और 3 3 9। तो हमारे पास आता है 2/3। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2:3 और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये रहे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मेरे पास वीडियो मैंने नेक्स्ट बनानी है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल क्वेश्चंस। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, नमस्ते।